नमस्कार दोस्तों। आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी शुरू कर दिए होंगे क्योंकि अप्रैल और मई में एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है। हालाँकि अभी ऑफ़िशियल कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी तो मैंने भी तैयारी शुरू कर दी है। मेरा मैथ और रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल जीएस में है। तो जीएस की तैयारी मैंने आज से शुरू की है और आज ही मेरा पहला सेक्शनल मॉक है। मैंने टोटल 40 क्वेश्चन के जो मॉक है मैंने उसको अटेम्प्ट किया है टेक्स्ट बुक पे। इनका एक सेक्शनल करके एक सेक्शन था, उसमें मैंने पहला मॉक दिया है। चलिए उसमें मैं बात करता हूँ। मेरे रैंक 2.5 लाख में 3,500 आया हुआ है और स्कोर मेरा 28 40 में से। हालांकि एक नंबर कम है, इसको 30+ में टारगेट रखूँगा। नेक्स्ट मॉक में मेरा 30+ आए, उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी, तो इसीलिए ये मैं देख रहा हूँ। इसका एनालाइज करूँगा, फिर उसको बाद उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा। एक्यूरेसी 77%, ये 80% मिनिमम होनी चाहिए एक्यूरेसी, तो ही बढ़िया है, तो ही नंबर बढ़ेंगे। परसेंटाइल हालांकि बहुत अच्छा है, 98 परसेंटाइल, लेकिन फिर भी रैंक देख 3000 और वैकेंसी पता ही है जनरल में होना है नहीं, तो कम से कम 1000 के अंदर रैंक आनी चाहिए, तो ही मज़े मज़े हैं। चलिए बात करते हैं नंबर पे, कंपेयर कर लेते हैं टॉपर से और एवरेज से। मेरा 28, टॉपर का 40 और एवरेज 12.5 नंबर। एक्यूरेसी मेरी 77, एवरेज 55, ठीक ठाक है। मेरा 31 सही है और एवरेज 17, ऑलमोस्ट 2 गुना, यानी कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है। रॉन्ग मेरे 9 हुए और एवरेज 13 गलत हुए हैं, तो यहाँ पे सही है। और टाइम 9.5 मिनट का लगा है, ऑलमोस्ट उतना ही है। टाइम मेरा सही है, पता नहीं टॉपर कहाँ से इतना क्या खा के पढ़ाई करता है भाई, 2 मिनट में पूरा का पूरा। इन 2 मिनट में तो 2 ही क्वेश्चन ही पढ़ पाता हूँ। चलिए कोई नहीं, टॉपर तो टॉपर ही है। चलिए इसको पिक तरीके से देखते हैं कि कहाँ पे क्या गलत हुआ है और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए मुझे। आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये दिया था, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? ध्रुव, निर्भीक, स्वामित्व या श्रेष्ठ? मैं श्रेष्ठ और ध्रुव में कंफ्यूजन में था। अगर यहाँ जनजाति होता तो ध्रुव लेता, हालांकि ध्रुव फिर भी नहीं सही है, श्रेष्ठ होगा इसका आंसर। मैंने ध्रुव लिया था, ये मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महिला कौन सी महिला 2023 में फिडे ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली महिला बन जाएंगी? ये उस टाइम का क्वेश्चन था, अब बन चुकी हैं। तो मुझे कोनेरू हेम्पी का ऐसी नाम बार बार दिमाग में बीट कर रहा था, तो इनको ले लिया, हालांकि ये गलत है। सही तो होगा आर वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी में से हमें जीएनपी कैसे प्राप्त करें, क्या घटा के प्राप्त करें? तो मैंने इसमें मुद्रास्फीति ले लिया, हालांकि ये गलत होगा। यहाँ पे होगा हाँ, शुद्ध जो विदेश से जो धनराशि अगर उसको घटा देंगे तो हमें राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जीएनपी। टूसू परब यानी कि पर्व अधिकतर मैंने देखा कि बिहार, यूपी, इनसे सटे राज्य पर्व को परब बोलते थे, इसीलिए मैंने इसको झारखंड अटेम्प्ट किया और मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? को यहाँ पे केवल तीन ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, जैसे संघनन, संलयन और वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में होता है कि लिक्विड से गैस, संघनन में होता है गैस से लिक्विड, तो मैंने संलयन लिया और ये मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की कौन सी शैली है? डेक्कन होना चाहिए, मैंने मामलुक लिया, ये गलत है। नागर उत्तर यानी नॉर्थ इंडिया में होता है। कौन अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे? मोहम्मद इकबाल, ये इनको जानते होंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अबुल कलाम आज़ाद, ये बिफोर इंडिपेंडेंस कांग्रेस के सबसे कम एज के चेयरपर्सन थे। बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम चेयरपर्सन थे कांग्रेस के, 1886 या 87, आई थिंक यही शायद होगा। और मैंने इसमें चिराग अली को अटेम्प्ट किया, मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा की ओर बहती है? पेरियार नदी, ये अभी न्यूज़ में था, ये इडुक्की डैम का विवाद, तो इसलिए ले लिया, सही हो गया। तक्षशिला शिक्षा का केंद्र है या किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार, ये तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। दस्तावेज बनाने, संग्रहित करने और प्रिंट करने में सक्षम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर कहेंगे, और क्या। ब्राउजर पे इंटरनेट चलाते हैं, इमेज एडिटर पे इमेज एडिट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल पे मेल सेंड करते हैं, जैसे जीमेल वगैरह। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? महाराष्ट्र, ये तो ऑलमोस्ट सही है, पहला यूपी है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है? तो आपको पता है, मोदी जी कितना कांग्रेस से चिढ़ते हैं, तो ये इंदिरा आवास योजना है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत माय भारत मंच किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, और कौन करेगा भाई। और ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस, ये 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस की पर। पंचायत की अवधि E=5, 5 साल का पंचायत होता है, तो मैंने इसे ऐसे याद किया था। और एक ग्राम सभा का डेफिनेशन देता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का डेफिनेशन देता है, और ओ
यहाँ से न्यायालयों का हस्तक्षेप रोकता है ग्राम सभा में। ये तो ईजी है। एनईएक ये पहला कंप्यूटर था, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म होगा, तो इसका न्यूमेरिकल होना चाहिए, एन का मतलब। दिल्ली के निम्नलिखित किस सुल्तान ने मंगोल आक्रमण पर जीत और सुरक्षा के लिए मजबूत और विशाल स्थायी सेना की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के बीच में मैं कंफ्यूजन में था, हालांकि बलबन होना नहीं चाहिए लेकिन मैंने ले लिया अटेम्प्ट, ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी होगा। इन्होंने ही बाजार नियंत्रण और सैन्य प्रथा पे काफ़ी कंट्रोल किया था, क्योंकि 1299 में मंगोल का आक्रमण हुआ था, वो चंगेज़ खां, उसी से रिलेटेड है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी विटामिन ए, ये तो सभी जानते हैं। मुगल सम्राट 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में कारखाना बनाने की अनुमति दी थी। 1604 में अकबर का समय खत्म हो गया था, तो उसके बाद जहांगीर था, तो मैंने इसको ऐसे ही सोच कर अटेम्प्ट किया, तो मेरा सही हो गया। IMD 2023 विश्व प्रतिभा रैंक में भारत का स्थान देखिए, ये मैंने तुक्का लिया है। 60 मैंने 50 52 मैंने, मुझे ये पता था कि 50 और 60 के बीच में है, 52 और 56 मैंने तुक्का अटेम्प्ट किया, मेरा सही हो गया। बाकी 2024 का तैयार करना है, क्योंकि पेपर 2025 में होने वाला है। 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्घोषणा पड़ी थी, जब उन्हें कैसरे हिंद, भारत की महारानी को उपाधि दी गई थी। 77 में लिटन थे भाई, और कौन हो सकता है? ध्वनि तरंग की मेरे क्वेश्चन था, मैंने इसमें गति अटेंड किया था, जबकि आयाम सही होगा। कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है? जाकिर हुसैन तबला, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, चौरसिया जी बांसुरी, और विलायत का आई थिंक वीणा या सितार, मुझे पता नहीं, इनके बारे में कंफर्म नहीं पता। पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया वाष्प उत्सर्जन कहा जाएगा, और क्या? तैराकी में ये भी मैंने तुक्का अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे 2.5 मीटर पता था, ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। मैंने 2.123 से देखा, मैंने कहा डी ले लेते हैं, डी मैंने ऑलमोस्ट किसी में नहीं लिया था, इसलिए मैंने इसमें डी लिया और मेरा सही हो गया। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक 1665 में। WW के ये टीम बर्नर्स-ली, टिम कुक ये एप्पल के सह संस्थापक, उनके स्टीव जॉब्स के साथ बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट, और जुकरबर्ग ये फेसबुक। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, मैंने गोपाल कृष्ण गोखले को ले लिया, हालांकि श्याम जी कृष्ण वर्मा होगा, माय मिस्टेक। अष्टाध्यायी पाणिनि, ये तो सभी पता है, ये तो जुबान पर रटा हुआ है। हाँ, ये प्रथम बौद्ध संगीत, ये मैंने ऐसे याद किया था। राजा ने वैशाली को पटाया कहाँ पे? कुंडलवन में। तो चार सुमेलित नहीं है, तो इसको मैंने 4 को छोड़ दिया, मेरा सही हो गया। चौथे में कुंडलवन होगा, चौथी बौद्ध संगीति। जेलेपला ये सिक्किम से रिलेटेड है, वो जो थोड़ा सा वार टाइप का हुआ था, से हो उसी से। 2 नवंबर 2023 में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किसे तेलंगाना का मुख्यमंत्री घोषित किया, जो आज भी है? रेवंत रेड्डी, नाम तो सुना ही होगा आपने। बॉल बेयरिंग जो होता है, उसमें किस प्रकार का गठन होता है? तो लोटनी, वो बॉल ऐसे घूमते हैं गोल गोल, तो रोलिंग होगा। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 किस देश में आयोजित? इसमें अपने वो पीयूष गोयल साहब गए थे, रसिया में। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर सांविधिक और गैर संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग, बस ऐसे ही बनाती है। इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी, ये तो भाई इंदौर, बिना सोचे समझे इसे मार दो। भारतीय संविधान में कौन सा भाग हमारी राजनीति के पंथ निरपेक्ष चरित्र के लिए प्रदान करता है? भाई प्रस्तावना है, और क्या। 61st संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये आयु है, एज है, 18 से 21 किया गया था 1988 में, राजीव गांधी के टाइम पे। वित्त कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान द्वारा पेश किया जाने वाला एक समान उत्पाद नहीं है? मैंने इसमें बीमा लिया था, हालांकि क्रेडिट कार्ड होगा, माय मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करूंगा। गिनी गुणांक की आय की असमानता, याद है पूरा। बंगाल का विभाजन रद्द किसने किया था? मैंने किया था, ये कर्जन मान लिया, हालांकि 1911 में रद्द किया था, हार्डिंग जो थी के समय मैं, ये दिमाग होता है। तो ओवरऑल अगर इस मॉक की बात करें, तो जैसा एग्जाम होता है सेम टू सेम वैसे ही मॉक आया हुआ है, कुछ अलग से नहीं, पूरा का पूरा PYQ है। तो आप लोग अपना नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो तैयारी।